हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन में q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे बोला है कि हमें जो रैशनल नंबर लिखना है वो क्या होना चाहिए। पहली बात तो p अपॉन में q की फॉर्म में होना चाहिए। सीधी सी बात है, रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन में q की फॉर्म में ही होता है। और जिसका q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब दूसरे में हमसे क्या पूछा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो p और q है उसका कोई भी क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के। 1 तो भाई सबका ही कॉमन फैक्टर होता है ना। 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें बस क्या बोला गया, p और q किसी का भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलो इतना ठीक है। अब क्या आगे बोला गया है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला गया है। तो हमें ऐसा नंबर लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, जिसकी रिपीटेशन ना हो, ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमें ऐसा p अपॉन में q की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमें पता है कि 4 अपॉन में 5, ये क्या है, p अपॉन में q की फॉर्म में है। ये इसने पहला कंडीशन फॉलो किया है ना। दूसरा q इसका क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी इसने फॉलो किया है। अब हमें क्या देखना है बाकी, कि p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। भाई नहीं है, इसका इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ना तो 4 इसमें 5 से रिलेटेड है, ना तो 5 4 से रिलेटेड है। चलो ये भी ठीक है। इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। तो ये हमने इसकी थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर ली। अब हमसे क्या बोला गया, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो चलिए इसके निकालने से पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 4 अपॉन में 5 है। अगर जब हम इसका डेसिमल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 0.5 0.8। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0. इसको करके दिखाती हूँ। 4 है, यहाँ से हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये छोटा है 4, तो एक हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे 0 लगा दिया तो 8 5 8 40। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि 0.8 मिला। कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, सब क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि एक सीधा नंबर पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। बस वही हमें यहाँ पे नंबर चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा गया है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी रिपीटेशन ना हो। ओके, इतना तो समझ आया। ऐसे हम एक और नंबर लिख सकते हैं। क्या मान लेते हैं कि 2/3 को डिवाइड करते हैं। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे कर दे कि 2/5 कर दे, अगर हम 3 करते तो रिपीटेशन होता वैल्यू, ठीक है, हमें रिपीटेशन वैल्यू नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखा 2/5 है। अगर जब मैं इससे डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 0.4, जो कि क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये भी है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी कि 4/5 को भी लिख सकती हूँ, 2/5 को भी लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकते हैं हम, और बताइए, और क्या लिख सकते हैं, 7/8 भी लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करते देखते हैं क्या मिलता है। 8 को 7 से करेंगे क्या आएगा, एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 7 क्या है, छोटा है। तो यह आ जाएगा 8 की टेबल में 8 2 64, 8 नहीं 72 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 64 मिले, जो कि 70 से छोटा है। यहाँ पे आ जाएगा 60। और देखा 8 7 56, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 56 मिलेगा, जो कि 60 से छोटा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। हमें पता है 8 की टेबल में क्या आता है, 40 आता है। यानी कि कितने बार पे आता है, 8 को अगर 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 40 मिलता है। तो ये पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि 0.875 आ गया। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सीधी सी बात है, हमसे अब लास्ट में क्या पूछा, हमसे पहले पूछा गया था कि हमें एक ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि क्या हो, रैशनल नंबर हो, जो पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमने बताया कि 4/5 को करा तो 0.8 मिला, जो कि पूरा डिवाइड हो गया। 2/5 को करा
तो तब भी हमें क्या मिलेगा, 0.4 मिला, जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 7/8 को करा तो हमें क्या मिला, 0.875, जो कि क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड। और देख लेते हैं, और ले लेते एग्जाम्पल में, जैसे ले लिया 2/10, करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा, 0.2। ले लेते हैं अगर 5/10, तब भी क्या है, ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही, ना ही कोई वैल्यू इरेशनल नंबर है, सारी क्या हो रही है, पूरी डिवाइड होती जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूरा डिवाइड ना हो। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऐसी वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि हमसे लास्ट में क्या पूछा गया था, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, कि जो क्यू है ऐसा क्या हमें दिखा रहा है कि ऐसा क्यू में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये बता रहा है कि जो सेम है। हमने यहाँ पे देखा कि एक चीज़ नोट करी कि जो 5 है, 5 हर जगह आ रहा है, और क्या है नीचे क्यू, 2 का भी फैक्टर है, ये 2 और 5 का फैक्टर, और ये 2 और 5 का फैक्टर है। यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो जिसमें 2 ना आ रहा हो और जिसमें 5 ना आ रहा हो। मतलब सभी के क्यू में क्या आ रहा है, क्यू मतलब इसका जो नीचे वाला पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होता है ना, ये क्यू इसके नीचे वाले को कह रही हूँ। तो जितने भी क्यू हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी इसके अपॉन में से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे क्या है, 2 और 5 के फैक्टर है। ये 5 का फैक्टर, ये 5 का है, ये है 2 का फैक्टर, ये क्या है, 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना है कि हमसे ये यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि जितने भी क्यू हैं वो क्या है, 2 और 5 के फैक्टर हैं। तो क्या लिखूंगी कि क्यू मस्ट contain factor of 2, 5 और both। जो Q है वो फैक्टर किसका है, 2 का भी है, 5 का भी है, और 2 और 5 दोनों का है। तो बस हमसे यही Q के बारे में पूछा गया था, इसमें क्या ऐसा सेम है जो कि इसको सबसे अलग करता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। ओके, तो इतना सही क्वेश्चन था 6th। तो चलिए इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो डेसिमल एक्सपेंसेस जिसका नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना कि मतलब कि वो रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, रिपीट ना हो पहली बात। दूसरी बात, वो क्या हो, नंबर्स रिपीटेशन में भी उसके ऊपर बार ना लगे। वो हो तो बहुत सारी, लेकिन फिर भी उस पर बार ना लगे और ना ही वो रिपीट हो, ऐसा नंबर। तो हमें पता है जो 0.6666 है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या तो बिल्कुल ना हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन हमसे पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं है। अब हमने देखा कि जो हमें पता है जो √2 होता है, √2 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414213। ऐसे ही क्या होते हैं, बहुत सारी संख्या होती है, आगे तक बढ़ती जाती है। जो √2 है ये कभी भी रिपीट नहीं होती, इनकी वैल्यू क्या होती है, कभी भी रिपीट नहीं होती। ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंट ही नंबर आगे चलते जाएंगे और ना ही ये ख़त्म होगा। तो वह ऐसी नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रही है ना। ये आगे 4 1 4 2 1 3 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, 4 5 कुछ भी, लेकिन ये क्या होगा, रिपीट नहीं होगा एक भी नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया हमारा, ऐसे में 3 वैल्यू नंबर्स लिखने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। और क्या हो सकता है, हमें पता है जो √3 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732050, कहाँ आगे तक, बहुत नंबर आगे। ये भी नंबर्स क्या हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये भी रिपीट नहीं हो रहे, और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही √5 भी होता है, ऐसे ही √5 भी होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.2360 इन्फिनाइट तक, लेकिन इसमें भी एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब सीधी सी बात है, जितने भी ऐसा रूट की फॉर्म में हो
पहली बात तो ऐसा रूट की फॉर्म में हो जो पूरा पूरा उसका सोल्व ना हो, उसको हम सोल्व ना कर सके। और ऐसे नंबर जो क्या हो, उसको डिवाइड करने पर ख़त्म ही ना हो, वो डिफरेंट ही नंबर आगे बढ़ते जाए, एक भी नंबर सेम ना हो, ना ही कोई नंबर रिपीट करे। अगर रिपीट करेगा तो सीधी सी बात है बाद लग जाएगा, तो ऐसे नंबर हमें चाहिए ही नहीं। तो हमें डेसिमल वाले नंबर चाहिए जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, कोई भी नंबर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही क्या होता है, एक √5 होता है, सॉरी पाई होता है, जो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415, यही होती है ना पाई की वैल्यू। ये पाई की वैल्यू है, जो कि ये भी क्या है, एक भी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी पर एक भी वैल्यू इसकी सेम नहीं होगी। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो इतना समझ आ गया, हमें 3 नंबर्स पूछे गए थे, हम इनमें से कोई से भी बता सकते हैं। और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ पे करती हूँ, जैसे हमें क्वेश्चन ये नंबर दे रखा हुआ 0.10100100001, ऐसे ही क्या होंगे, ये ज़ीरो बढ़ते ही जाएंगे। ये ज़ीरो क्या होंगे, बढ़ते, पहले 1 था ज़ीरो, फिर 2 ज़ीरो हुआ, फिर 3 ज़ीरो हुआ, इसके ऊपर बार नहीं लगेगा। तो ऐसे नंबर्स को भी क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये बढ़ती ही जाएगी, ये अभी 3 ज़ीरो है, फिर अगले में 4 ज़ीरो होगा, अगले में 5 ज़ीरो होगा, लेकिन एक भी क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। तो ऐसी वैल्यू के ऊपर बार नहीं लगेगा। तो हमसे यही पूछा गया है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो ना कि रिपीट ना हो। तो ऐसे नंबर क्या हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, ये नंबर्स क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो सकता है, और हमें पता है कि 0.1500150000, इसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है, ज़ीरो बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक भी वैल्यू क्या है, सेम। हम ये 15 हम देख रहे हैं हर जगह है, लेकिन हम इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, ये वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि ये पहले 1 ज़ीरो था, 150 था, फिर 1500 हुआ, फिर 15,000 हुआ। ऐसे ही अगला क्या होगा, 15 के बाद 4 ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कभी भी सेम नहीं हो रही, ये हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये कभी एंड नहीं होते। बट ये हमें सबसे पहले देखना है कि हमसे पूछा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो ना, वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ना तो ये पूरे डिवाइड होते हैं, ये पूरे बढ़ते जाएंगे, इनका कोई एंड नहीं है। तो ऐसे नंबर्स क्या बोलते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। तो ये हमसे पूछा गया था, इसका ये आ गया छोटा सा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर्स को लिख सकते हैं जो कि ऐसे हो, ऐसी फॉर्म में हो। ठीक है, तो हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।